अस्सलामुअलैकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम टेक्स्ट के डिफरेंट टैग्स सीखेंगे, जिसमें हेडिंग का है, पैराग्राफ का, परी का और डिफरेंट टैग्स ये दिए हुए हैं। आज हम इन टैग्स को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे और चेक करेंगे ब्राउज़र में। सबसे पहले हेडिंग का टैग हमारे पास मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। हेडिंग का टैग तो हेडिंग्स 6 होती हैं, H1 से H6 तक। H1 सबसे बड़ी होती है, H6 सबसे छोटी होती है। आप H1 के बाद कोई भी मीन्स के H6 तक हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन H6 के बाद आप कोई भी हेडिंग देंगे कि उसका साइज उससे मज़ीद कम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये मैं ब्राउज़र में चेक करता हूँ इसको, तो ये हेडिंग आई हुई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं दिस इज़ सम पैराग्राफ। एक्चुअली जो पैराग्राफ होता है वो थोड़ा ज़्यादा लिखने के लिए होता है। मीन्स कि आपको कोई ऐसे वगैरह लिखना है तो उसके लिए आप पैराग्राफ का टैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी कुछ कॉपीज़ कर देता हूँ पैराग्राफ की। इसमें सेव करके ब्राउज़र में चेक करता हूँ, यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर पैराग्राफ की सूरत में एक टैग आ रहा है। पैराग्राफ की सूरत जो हमने पी का टैग लगाया है वो यहाँ पर पैराग्राफ की सूरत में शो हो रहा है। और दूसरा नेक्स्ट टैग है हमारे पास प्री का टैग। मीन्स कि हम प्री लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। प्री मीन्स होता है कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। हम पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो एक लाइन में शो होता है, तो उसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं होती, तो हम यहाँ पर प्री का टैग यूज़ करते हैं। प्री का टैग मीन्स कि हमारे पास जितने भी जिस तरह का टेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखा होगा उस तरह का, मीन्स के जिस तरह देखें ये पहला एक लाइन पूरी टेक्स्ट की है, उसके नीचे हाफ ऑफ लाइंस हैं। मैं इसको सेव करके चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसी शेप में, यहाँ पर टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसी शेप में ये आ रहा है। ठीक है, इसका हम हेडिंग भी दे सकते हैं, स्टाइल भी दे सकते हैं। मीन्स कि अब मैं इसको चाहता हूँ कि बड़ा कर लूँ तो यहाँ पर मैं हेडिंग का टैग यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स कि H3 मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप टैग्स के अंदर टैग्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा जाकर चेक करता हूँ। मैंने H3 का टैग लगाया है तो ये टेक्स्ट इससे छोटा है, क्योंकि ये H2 का है, इससे छोटा H3 का टैग है, तो ये पहले की निस्बत थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बी का टैग है, जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करता है। मैंने यहाँ पर बी लिखा और मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। जो फोटोशॉप यूज़ करते हैं डेफिनेटली उनको तो टेक्स्ट वगैरह का पता ही होगा। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ तो टेक्स्ट यहाँ पर एक बोल्ड टेक्स्ट हमारे पास शो हुआ है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग का टेक्स्ट है। मीन्स कि हमारे पास जो एक पैराग्राफ या हेडिंग वगैरह लिखी होती है, तो उसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग आए तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। डेफिनेटली जो टैग ओपन करना है उसको क्लोज़ भी करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर मैं इसके पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर ये टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग है, दिस इज पैराग्राफ। और नीचे हमारे पास जो शो होगा ये टेक्स्ट जो होगा, ये पैराग्राफ सिंपल शो होगा, लेकिन ये हमारे पास जो शो होना है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट शो होगा। मीन्स कि इम्पोर्टेंट टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस मीन्स कि इसको थोड़ा मोटा करके दिखाएगा। ये टेक्स्ट हमारे पास शो हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो टैग है वो इटैलिक टैग है। आई का टैग यूज़ होता है इटैलिक टेक्स्ट के लिए। मैं यहाँ पर आई का टैग यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट को यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। इटैलिक टेक्स्ट हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं सिंपली कि हमें पता चल जाएगा कि ये इटैलिक ही है, इसमें कोई और टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा टेढ़ा टेक्स्ट आया है, इटैलिक मीन्स टेढ़ा थोड़ा टेक्स्ट। तो उसके बाद हमारे पास एम्फसाइज्ड टेक्स्ट है। टेक्स्ट पर एम्फसाइज करने के लिए इसके लिए EM का टैग यूज़ होता है टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है, आपको ये इसमें वाज़ेह हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग की जगह मैं एम्फेसाइज टेक्स्ट का टैग लगा देता हूँ। इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट पैराग्राफ वाला सिंपल है, टेक्स्ट पर यानी कि थोड़ा सा दबाव डाला गया है तो एम्फेसाइज हो गया है। उसके बाद हमारे पास मार्क का टैग है। डेफिनेटली मार्क का टैग हम यूज़ करते हैं कोई भी हेडिंग या पैराग्राफ है। मैं हेडिंग ले लेता हूँ, दिस इज। अब यहाँ पर मैं हेडिंग के लिए मार्क का टैग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्क का टैग हेडिंग लिख देता हूँ, इसको मार्क के टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ और H1 के टैग को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर बाकी टैग्स जो हमारे पास हेडिंग हो गई, लेकिन एक हमारे पास जो हेडिंग जिसके ऊपर हमने मार्क लगाया है ये इसको मार्क करके दिखाया, मैं इसके हाईलाइट कर दिया इसको। ये देखिए इसने इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट है, मीन्स के टेक्स्ट को छोटा लिखने के लिए उसके पास मैं आपको यहाँ पर स्मॉल का टैग यूज़ कर लेता हूँ, दिस टेक्स्ट इज स्मॉल। मैं इसको सेव करता हूँ तो आप यहाँ पर चेक करेंगे ब्राउज़र में अपने के ये छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है। डेफिनेटली नाम से पता चल रहा है ये स्मॉल टेक्स्ट है। आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको